हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजिक्स का आप लोगों के लिए फिजिक्स का पार्ट 2 सीरीज़ लेके आ गया हूं, जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। साथ ही हमारे दोस्तों ने भी डबल ए और एसएसआर के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो आप लोगों को एकदम परीक्षा के रिव्यू से लेकर चल रहा हूं, जिसमें आप लोगों को 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के, जिसमें से आप 15 से 17 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे, जो कि आने वाले एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये एकदम अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। साबुन के 8 त्रिज्या वाले एक बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब जो होता है, ऑप्शन ए 2 गामा बाई आर, ऑप्शन बी 4 गामा बाई आर, ऑप्शन सी गामा बाई आर, ऑप्शन डी 3 गामा बाई आर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। साबुन के 8 त्रिज्या वाले एक बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब 4 गामा बाई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप की वृद्धि में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। जब ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है वो डिक्रीज होता है, घटता है। ताप की वृद्धि से किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं सासंजन, आसंजन, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे संजन कहते हैं, तो इसे सासंजन कहते हैं। जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे सासंजन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, दाब से अधिक होता है, दाब से कम होता है का ठीक 2 गुना होता है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो अंदर बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर त्रिज्या के एक साबुन के बुलबुले को फूंकने में किया गया कार्य जिस व्यंजक से दिया जाता है वह होता है, ऑप्शन ए 4 पाई आर गामा, 4 पाई आर स्क्वायर गामा, 8 पाई आर गामा, 8 पाई आर स्क्वायर गामा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को फूंकने में किया गया कार्य जिस व्यंजक से दिया जाता है वो 4 पाई आर स्क्वायर गामा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पूर्वतः रहेगा या चौगुना हो जाएगा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पारे की अनेक छोटी ग्लोब्यूल मिलकर एक बड़ी ग्लोब्यूल बनाती है तब ग्लोब्यूल का ताप घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। जब पारे की अनेक छोटी ग्लोब्यूल को मिलकर एक बड़ी ग्लोब्यूल बनती है तब ग्लोब्यूल का ताप बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है इसकी त्रिज्या के, इसके द्रव्यमान के, वायुमंडलीय दाब के, पृष्ठ तनाव के। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। जो साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब होता है वो पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ये कभी कभी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूँ। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक केस नली भिगोने वाले द्रव में अंशतः डूब गई है। ऐसी स्थिति में केस नली के भार में कमी होती है, वो किस कारण होती है? विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है, विस्थापित द्रव के भार से कम होती है, विस्थापित द्रव के भार से अधिक होती है, विस्थापित द्रव के भार के दुगुने के बराबर होती है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। एक केस नली भिगोने वाले द्रव में अंशतः डूब गई है। ऐसी स्थिति में केस नली के भार में कमी होती है, वो विस्थापित द्रव के भार के कमी के कारण भार से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ही द्रव में दो केस नलियाँ जिसमें एक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरी केस नली का 4 गुना डुबाई जाती है तो केस आकर्षण के कारण द्रव का जो चढ़ाव होगा दोनों नलियों के समान होगा। दूसरी नली का आधा होगा, दूसरी नली का 1/3 होगा, दूसरी नली का 1/4 होगा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। एक ही द्रव में दो केस नलियाँ जिसमें एक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरी केस नली का 4 गुना डुबाई जाती है तो केशाकर्षण के कारण जो द्रव का चढ़ाव होगा दूसरी नली का आधा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र होता है। ये ऑप्शन ए m0l t (-2), ml0 t (-2), ml² t (-1), ml t (-3). दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। पृष्ठ तनाव का जो बीमीय सूत्र होता है ml0 t (-2) होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ग्रुप एक्स के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ में ही हमारे IC 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव का जो बीमीय सूत्र होता है ml0 t (-2) होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल में विभिन्न त्रिज्या की केस नलियों को डुबाया जाता है तो जल की ऊंचाई नलियों में इस प्रकार होगी कि ऑप्शन h/r = कांस्टेंट या नियतांक, वही HR = कांस्टेंट या नियतांक, ऑप्शन सी h/r² = नियतांक, ऑप्शन डी HR² = नियतांक। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। यदि जल के विभिन्न त्रिज्या के केस नलियों को डुबाया जाता है तो जल की ऊंचाई नलियों में इस प्रकार होगी कि HR = कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण ऑप्शन ए अधिक कोण होगा, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण अधिक कोण हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केशाकर्षण से नली में द्रव चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, 90 डिग्री हो या 0 हो। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। केशाकर्षण की नली में द्रव चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव के मात्रक ए सही मात्रक होता है। एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी केजी प्रति मीटर, ऑप्शन डी केजी प्रति मीटर स्क्वायर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार ग्रुप एक्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप लोग बार बार रिपीट करें ताकि याद हो जाए। पृष्ठ तनाव का बीमा होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पृष्ठ तनाव का उत्पत्ति के कारण होता है घर्षण बल, शासंजन बल, आसंजन बल और द्रव की प्रकृति। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। पृष्ठ तनाव की जो उत्पत्ति का कारण होता है वो हमारा शासंजन बल होता है, इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की नली में पानी का द्रव नवचंद्र तल पर अवतल होता है, इसका कारण कांच की सतह में लगे अपद्रव्य, पानी और कांच के बीच स्पर्श कोण का न्यून कोण होना, पानी के पृष्ठ तनाव के मान का कम होना, पानी के पृष्ठ तनाव का मान का अधिक होना। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। कांच की नली में पानी का नवचंद्र तल अवतल होता है, इसका कारण पानी और कांच के बीच का स्पर्श कोण का न्यून कोण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण अधिक कोण हो। इसका आंसर होगा यदि कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण उसका अधिक कोण हो तो वो किसी सतह को नहीं भिगोएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी दृढ़ वस्तु को इसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल 1 सेकंड होता है, 0 होता है, अनंत होता है, न तो 0 और न ही अनंत। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी, अनंत होता है। जब किसी दृढ़ वस्तु को इसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब गतिज ऊर्जा होती है 0,
पूर्णतः स्थितिज, पूर्णतः गतिज, अंशतः स्थितिज और अंशतः गतिज। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। पूर्णतः गतिज होती है जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पूर्णतः उसकी ऊर्जा जो होती है पूर्णतः गतिज होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवों पर अनंत होता है, विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है, दोनों स्थानों पर समान होता है, ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी। ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन में कालांतर होता है। ऑप्शन ए 2 पाई, पाई/2 और 0। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन में कालांतर होता है, वो पाई होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल आवर्त गति में किसी कण के लिए माध्यम स्थान पर होती है। ऑप्शन ए महत्तम ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा, महत्तम त्वरण, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस को आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। सरल आवर्त गति में किसी कण के लिए माध्यम स्थान महत्तम गतिज ऊर्जा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसका त्वरण समरूप होता है? वृत्तीय गति का, स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाधीन गिरती हुई वस्तु का, सरल आवर्त गति का। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। स्वतंत्र रूप से गुरुत्वहीन गिरती हुई वस्तु का त्वरण समरूप होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह ऑप्शन ए विस्थापन, आवर्तकाल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी, आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह आवर्तकाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है आवृत्ति के, विस्थापन के, वेग के, दोलन काल के। सरल आवर्त गति में दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। सरल आवर्त गति में जो त्वरण समानुपाती होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल आवर्त गति में वस्तु के वेग और त्वरण के बीच का कालांतर होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। सरल आवर्त गति में वस्तु के वेग और त्वरण के बीच का कालांतर 90 डिग्री होता है। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। हेलो दोस्त, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेट बढ़े। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप सभी ऐसे ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अधिक से अधिक करते रहें ताकि एकदम आने वाले नेक्स्ट चांस में आप अपना परफॉर्मेंस दिखाकर और एग्ज़ाम को क्रैक कर दें ताकि आपकी खुशियाँ, आपके ड्रीम्स, आपके पैशन आपके पास रहे और आप एक सफलता की नई ऊंचाई पे पहुँचे ताकि आप अपना एक अच्छा करियर बना सकें और अधिक से अधिक मेहनत करें ताकि आपकी सपने पूरे हो और